है क्या, कब, कहाँ, कौन, कैसे, क्यों। अब देखिए इसमें जो है 4 ककार, यानी कि यहां से यहां तक जो ककार होता है, ये ककार होता है आपके इंट्रो में। क्या, कब, कहाँ, कौन, ये 4 ककार। क्या, कब, कहाँ, कौन, ये 4 ककार इंट्रो में होता है। ठीक है, ये 4 ककार इंट्रो में होता है। ठीक है, ये हो गया इसमें कैसे, क्यों, ये बॉडी हो गया। समापन में घटना जब समापन की ओर होती है वो समापन में लिखा जाता है। अब देखिए क्या, कब, कहाँ। अभी उदाहरण के लिए सोचिए, इंट्रो में क्या, कब, कहाँ, कौन, ये इंट्रो में होता है। अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा, 4 ककार ऊपर के, क्या, कब, कहाँ, कौन। अब उदाहरण के लिए सोचिए, जब समाचार लेखन की शुरुआत होती है तो जैसे बताया गया था कि जो समाचार है, समाचार लेखन में, समाचार लेखन में सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण जानकारी या घटना, फिर इसके बाद उससे कम महत्वपूर्ण, उससे कम महत्वपूर्ण। ठीक है, फिर सबसे कम महत्वपूर्ण, सबसे पहली बात, सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण जानकारी घटना रहेगी जो मुख्य है, क्योंकि इंट्रो में वही रहेगा। ठीक है, फिर उससे कम महत्वपूर्ण, फिर सबसे कम महत्वपूर्ण। ठीक है, अब ठीक है बच्चों, कोई भी समाचार हम जब लिखते हैं तो सबसे पहले याद रखिएगा। उदाहरण के लिए अब हम इधर बता रहे हैं आपको, देखिए समाचार लेखन में सबसे पहले समाचार लिखते हैं जब समाचार लेखन में, ठीक है, जब समाचार लिखा जाता है उस समय 2 या 3 लाइन कह सकते हैं, या पंक्ति कह सकते हैं, या कतार, एक ही बात है। 2 या 3 लाइन, पंक्ति या कतार जो होती है उसमें इंट्रो होता है। इंट्रो में कौन कौन से कतार आते हैं आपको मालूम है? क्या, कब, कहाँ, कौन। अर्थात समाचार लेखन में
ये 4 कथानक जो होते हैं ये इंट्रो में होते हैं। अर्थात कोई भी घटना जब होती है हम उसको बोलते हैं, जैसे मान लीजिए कोई बस, हरी बस सड़क में चल रही है, सामने से तेज रफ्तार में आता हुआ ट्रक ने बस को ठोकर मार दिया। ठीक है, ठोकर लगते ही बस खाई में गिरी और उसमें अगर मान लीजिए 50 या 55 सवारी से सवार है, उसमें मान लीजिए 7-8 लोग या मान लीजिए 8 लोगों की मृत्यु हो गई। ये क्या हो गई है? सूचना हो गई है, समाचार हो गया, एक घटना हो गई ना। तब उसमें कहते हैं अगर जानकारी मिलती है, समाचार में क्या होता है? सूचना या समाचार, है ना। किसी ने कहा क्या हुआ, बस खाई में गिर गई, कब? सुबह 10 बजे। कहाँ? मान लीजिए कोई स्थान का नाम है ना, उस स्थान पर कौन उसने मतलब कौन मतलब थे सवार या कौन बचे या किनकी मृत्यु हुई, ये इसमें यहाँ तक कराया जाता है। ठीक है ना। क्या हुआ? बस खाई में गिर गई, कब गिरी? सुबह 10 बजे। कहाँ गिरी? किसी स्थान का नाम हो, है ना। कोई भी नाम हो, जैसे वो चौराहा मान लो, या है ना, या किसी नाले के पास कहीं मान लीजिए। अब कौन उसमें जो सवार होते हैं उन पर चर्चा थी, कौन कौन थे, कितने लोग बचे, कितने लोगों की मृत्यु हो गई, ये होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है ये आपका इंट्रो वाला हो गई है, इंट्रो भी हो गया। फिर आपने देखी है जैसे ये इंट्रो की बात हो गई है ना, इंट्रो की बात होती है। अब यहाँ पार्टी की बात आती है, ये तो संक्षेप में लिखते हैं, है ना। फिर इसमें जो है हम थोड़ा विस्तार करते हैं, विस्तार मतलब थोड़ा ज्यादा बढ़ाते हैं, इसमें लिखते हैं। अब कैसे और क्यों की बात आती है ना, कैसे या क्यों। ठीक है, अब आप जब पूछते हो कैसे घटना घटी, तो फिर बताया जाएगा ना, तब उसे विस्तार से लिखा जाता है। जैसे कि मान लीजिए विस्तार से कैसे लिखेंगे कि अंगुल जिले से बस भुवनेश्वर जा रही थी, है ना, और उस स्थान में पहुंची, तेज गति से सामने से आता हुआ ट्रक ने बस को ठोकर मार दिया और बस खाई में गिरी, है ना। खाई में गिरते ही 8 लोगों की मृत्यु हो गई, है ना, और मान लीजिए 25 घायल है, बाकी जो बचे वो बाकी घायल है, कुछ सुरक्षित भी बच गए, सेफ, है ना। तो इस तरीके से फिर उसमें ये होता है कि ये 3 आदमियों का उनका नाम लिखा जाता है, ये सवार थे, इस गांव के थे, इस गांव के थे, यहाँ के थे, है ना। गाड़ी का नंबर पता चल गया तो ये बस गाड़ी तो पता चल ही जाएगा, ट्रक का भी पता चल गया, है ना। क्या हुआ? ड्राइवर भाग गया, ये बच गया, पकड़ा गया। इस तरीके से हम उसमें थोड़ा विस्तार से लिखते हैं। ठीक है, और सबसे बड़ी विशेषता इसमें यह है कि समाचार को उल्टा पिरामिड लिखा जाता है। समाचार को उल्टा पिरामिड शैली में लिखा जाता है। ठीक है, लिखा जाता है उल्टा, उल्टा पिरामिड शैली ऐसे। ठीक है ना, कहने का मतलब एक पार्ट ये हो गया और एक भाग ये हो गया। ठीक है, अब यही जो होता है आपको क्या हो जाता है? इंट्रो। ये क्या हो जाता है? बॉडी। ये क्या होता है? समापन।
इसमें आ गए वाले में 2 प्रकार। अब इसमें वही बात हो गई कि सबसे महत्वपूर्ण खबर को सबसे क्या सबसे पहले, फिर उसके बाद उससे कम महत्वपूर्ण और उसके बाद सबसे कम महत्वपूर्ण, है ना। तो अब ये सब इस उल्टा पिरामिड शैली में दिखने का कारण है। कारण ये है कि जैसे मान लीजिए आज के समय में या पहले भी अमेरिका से की शुरुआत हुई तो वहां लोग इतना व्यस्त रहते थे कि लोगों को पढ़ने के लिए समय नहीं मिलता था। पढ़ने के समाचार पढ़ने के समय नहीं मिलता था। तो समाचार पत्र है, उन्होंने एक नजर देखा है ना कि तेज रफ्तार में आती हुई बस खाई में गिरी, इतने लोगों की सवार थे और मृत्यु हुई। या कश्मीर में बर्फबारी 25 लोग दब गए। इस तरीके से होता है ना, एक ब्रेकिंग न्यूज टाइप में, जैसे अभी टीवी और दूरदर्शन में देखते हो, एक झलक आती है ब्रेकिंग न्यूज, समझते हो ना। हाँ, ये फ्लैश, तो वो तो एक झलक देखते हो, लेकिन इसमें तो चूंकि लिखा रहता है तो स्थायी नहीं, वो गायब नहीं होगा, पर उसमें जो लिखा रहता है शीर्षक मतलब ये है ना। जैसे इस तरीके से ये होता है समाचार लेखन। तो बच्चों, आपको ये जो बताया गया समझ में आया?